ऐतिहासिक संविधान सदन, दूसरी ओर लोकतंत्र का भव्य मंदिर और उसके बीच ये ऐतिहासिक कॉरिडोर। जरा सोचिए आज का दिन कितना खास है। सुप्रभात। आज इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में हम सब मौजूद हैं। विश्व गुरु भारत की प्राचीन परंपरा योग को अपनाने और यहाँ से एक साथ पूरे विश्व को ये बताने कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। योगः चित्त वृत्तीय निरोधः, पतंजलि योग सूत्र से लिया गया यह श्लोक योग के महत्वपूर्ण सिद्धांत को वर्णित करता है कि योग वह प्रक्रिया है जिससे मन की वृत्तियां पूर्णतः निरोधित होती हैं। नमस्कार, आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसा लोक पर्व है जो समाज को संगठित कर एक मंच से एक सुर में योग के महत्व के प्रति जागरूक करने का काम करता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 दिसंबर वर्ष 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचान मिली थी और पहली बार 21 जून वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं एवं समाज के लिए योग। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें और स्वागत करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। सर्वप्रथम मेरा सादर अनुरोध मंचासीन राज्यसभा के सचिव एवं सीईओ संसद टीवी श्री राजीव पुन्हानी जी से कि आप मान्यवर का अभिनंदन करें एवं उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान करें। अब मेरा सादर अनुरोध लोकसभा सचिवालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेलफेयर श्री वायम कांडपाल जी से कि आप मान्यवर को पुष्प गुच्छ प्रदान करें एवं उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर सकते हैं मान्यवर का। योग हमारे जीवन में निरोग लेकर आता है। यदि आपको अपने जीवन से रोग मुक्त रहना है तो योग को अपनाना बेहद जरूरी है। अतः मान्यवर, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि आप हम सभी को अपने वक्तव्य के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग अपने जीवन का हिस्सा बने, दिनचर्या का हिस्सा बने। हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए योग हमारी समग्र स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे संत ऋषियों ने दुनिया को ये महत्वपूर्ण उपहार दिया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा और मैं देखता हूं कि भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में आज योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और कई देशों में
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक ऐसी जन आंदोलन की शुरुआत की है जो लोगों की समग्र स्वास्थ्य के साथ उसकी मानसिक, आध्यात्मिक और उसकी जीवन के आंतरिक शक्ति को एक नई दिशा देने का काम किया है। और इसलिए मैं देखता हूं कि योग हमारी मानव दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं, हमारे जीवन में कार्य कुशलता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। योग हमारी कार्य कुशलता, हमारी सक्रियता, हमारी दिनचर्या के अंदर आंतरिक ऊर्जा और ऊर्जा के साथ सकारात्मक दिशा काम करने के लिए योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग शारीरिक स्वस्थ नहीं रखता, मानसिक स्वस्थ, जीवन के अंदर नई कार्य करने की ऊर्जा और एक जीवन के अंदर सकारात्मक दिशा योग हमारे जीवन में देता है। और इसीलिए योग समस्त मानव जीवन के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर योग को स्वीकृति भी मिली है और योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा भी बन चुका है। योग हमारे सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक मान्यताओं से परे मानवता के जीवन कल्याण के लिए है। और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी ये आज योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज श्रीनगर में है और दुनिया के अधिकतम राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने देशों में योग दिवस पर योग कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग को स्वीकृति मिली है और दुनिया के अंदर योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एक करने का अवसर भी मिला है। और इसीलिए आज हम सब यहां पर योग करने आए हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी अति आवश्यक काम हो, लेकिन कम से कम योग के लिए 1 घंटा हमें देना ही चाहिए। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए ये संकल्प का भी दिन है कि हम सब संकल्प लें कि हमारे जीवन में हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को दीर्घकालीन समाप्त करने के लिए योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने और नित्य प्रतिदिन अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य को समग्र रूप से करने के लिए हमें योग करना चाहिए। मुझे आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें संकल्प और दृढ़ निश्चय करने की दिशा में आज का दिन महत्वपूर्ण है। और दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूं, भारत में तो हमारी मूल संस्कृति का ये हिस्सा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर भी आज ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और उनकी दिनकालीन स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने का और नियमित योग से उनकी कार्य कुशलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आइए आज से हम ये प्रण लें कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे।
योग से नहीं सिर्फ हमारे शरीर का बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी सहारा होता है। तो आइए स्वागत करते हैं मंच पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की योग इंस्ट्रक्टर पूर्णिमा जी का और उनके साथ मौजूद टीम जिया, हिमांशु, प्रियंका और प्रवीण का, जो आज हम सभी को योग करवाएंगे। आइए प्रारंभ करें योग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कमर गर्दन सीधी करते हुए योग अभ्यास शुरू करेंगे। किसी भी सुखात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद करेंगे। 2 से 3 लंबा गहरा श्वास। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए प्रार्थना के लिए। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे, उसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हुए पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में पहला पार्ट है, आपको गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। इसी तरीके से इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। ब्रीदिंग के साथ सारी मूवमेंट्स करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए अब आपको नेक बेंडिंग करनी है लेफ्ट एंड राइट साइड। एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को राइट साइड लेकर जाएंगे सभी लोग। इनहेल करते हुए सेंटर में लेकर आएंगे नेक को और एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड। इसी तरीके से इनहेल करते हुए एक बार फिर से सेंटर में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज कर लेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे एक्सहेलेशन के साथ। एक बार और इस प्रैक्टिस को करेंगे। वापस से सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ग्रीवा शक्ति विकासक का। अब आपको ट्विस्टिंग करनी है, नेक ट्विस्टिंग लेफ्ट एंड राइट साइड। अपनी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले ट्विस्टिंग करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड। इसी प्रकार 2 बार और इसको दोहराएंगे। वापस आ जाएंगे सेंटर में। ग्रीवा शक्ति विकासक का 4th पार्ट है नेक रोटेशन। अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका लीजिए। अब इनहेल करते हुए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नेक को रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 बार। 3 बार रोटेट करने के बाद एक बार फिर से आप अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और वहीं से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 3 बार।
वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है शोल्डर रोटेशन की। अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठा लीजिए। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पे रख लेंगे। कोहनियों को सामने की ओर मिला लीजिए। अब इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे 3 बार। श्वास भरते हुए अपनी एल्बोज को ऊपर लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए एल्बोज को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरीके से आप अपनी एल्बोज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 टाइम्स। वापस आएंगे, एक बार फिर से अपनी कोहनियों को सामने की ओर मिला लीजिए। अब यहीं से अपनी कोहनियों को नीचे से ऊपर की ओर रोटेट कीजिए 3 बार। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे दंड आसन में। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाएंगे। पहला अभ्यास हम यहाँ पे करेंगे त्राटक का। कुछ आंखों के लिए अभ्यास है, उसको करते हैं। अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे मुट्ठी बनाते हुए। अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, उसको देखते हुए विदाउट एनी नेक मूवमेंट। आपको सिर्फ अपनी आंखों से अपने थंब को देखना है ऊपर जाते हुए। अपने थंब को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इसी तरीके से इसको 2 बार और करेंगे। अपने थंब को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। आपको सिर्फ आई बॉल मूवमेंट यहां पे करनी है। नीचे लेकर आएंगे हाथ को, चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे इसी प्रैक्टिस को, लेफ्ट हैंड से। दो बार इसका अभ्यास करेंगे लेफ्ट साइड से। वापस आ जाएंगे, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आपको एक बार फिर से राइट हैंड को ऊपर उठाना है उसी तरीके से। राइट साइड लेकर इसको जाएंगे, राइट साइड मूव करेंगे अपने राइट हैंड को राइट साइड। आपको नेक मूव नहीं करनी है, सिर्फ आंखों को मूव करना, आई बॉल मूवमेंट। वापस आएंगे सेंटर में, फिर से एक बार राइट साइड जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, चेंज करेंगे हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम प्रैक्टिस। लेफ्ट साइड जाकर सेंटर में आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। एक बार फिर से साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे अपने हाथ को, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब आप किसी भी सुखात्मक आसन में पैरों को फोल्ड करके बैठ सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हम एल्बो की कुछ स्ट्रेचिंग है, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग है वो करेंगे। एल्बो लॉक बनाएंगे दोनों हाथों से, एल्बोज को आगे पीछे मूव करेंगे अपने सर के ऊपर से आगे पीछे, साइड में नहीं, आगे पीछे। एटलीस्ट 10 काउंट्स तक आप करेंगे। नेक मूव नहीं करनी है, सिर्फ आपकी एल्बोज मूव करती हुई दिखेंगी। यहीं से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे अपने शोल्डर्स की, राइट हैंड से शुरू करते हुए। इसी तरीके से कंटिन्यू इसको चेंज करेंगे 10 काउंट्स तक। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को एक बार फिर से सामने की ओर सीधा कर लीजिए दंड आसन में, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। शिथिल दंडासन में सभी लोग रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखते हुए गर्दन को ढीला छोड़ देंगे पीछे की ओर, आंखें बंद करते हुए। वापस आ जाएंगे,
अगला अभ्यास हम करेंगे हाथों के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो करेंगे। आप किसी भी एक बार फिर से सुखात्मक आसन में बैठ जाइए। पैरों को अगर फोल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। अंगुली शक्ति विकासक है। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। अपने फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है 5 काउंट्स तक। आपका पूरा ध्यान आपकी हैंड मूवमेंट्स पे होना चाहिए इस टाइम। आपके पूरा ध्यान आपकी बॉडी पे होगा। आप किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ, उस चीज पे फोकस कीजिए। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। दोनों हाथों को शेक कर लीजिए साइड में। एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, मुट्ठी बनाते हुए, हाथों की मुट्ठी बनाते हुए। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। अपने हाथों को ऊपर, अपनी रिस्ट को ऊपर नीचे मूव कीजिए। यहीं से रिस्ट की रोटेशन भी आपको करनी है। मणिबंध शक्ति विकासक। एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे अपनी रिस्ट को। रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग की तरफ लेकर आएंगे। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पे आपको इनहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपेंड करना है और एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन को पूरी तरीके से अंदर की तरफ लेकर आएंगे। श्रिंक करेंगे पूरी तरीके से। इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराएंगे। आंखों को खोल लीजिए अगले अभ्यास के लिए। बैठकर ही अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए अपने सर के ऊपर, इस तरीके से। यहीं से अब अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए ऊपर की ओर। हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए। यहीं पे आपको राइट साइड बेंडिंग करनी है। राइट साइड बेंडिंग। कुछ देर रुकेंगे, कुछ देर, 4 से 5 सेकंड्स के लिए। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड। एल्बोज टाइट स्ट्रेट। एक बार फिर से सेंटर में आएंगे, साइड चेंज करेंगे। राइट साइड जाएंगे सभी लोग। सेंटर में आएंगे, साइड चेंज करेंगे। वापस दोनों हाथों को नीचे ले आइए। इसी में नेक्स्ट पार्ट है, हम साइड बेंडिंग करेंगे। अपने राइट हैंड को नीचे की ओर रखते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए। सभी लोग लेफ्ट साइड, राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए उसको स्ट्रेच करेंगे। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी में ट्विस्टिंग करेंगे बैठकर ही। राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। चेंज करते रहेंगे कंटिन्यू इसी में 10 काउंट्स तक।
अगर आपको लगता है कि अगर आप पैर फोल्ड करके बहुत देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इस अभ्यास को दोनों पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं दंडासन में। वापस आ जाएंगे। इसी में हम बैठकर कुछ चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिसेस हैं वो करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए। ठीक है। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, नेक को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएंगे, चेस्ट एक्सपेंड करते हुए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। 2 से 3 बार और इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं ये। वापस आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल, रिलैक्स। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। दोनों हाथों को फिर से साइड में खोलकर लेकर आएंगे, साइड में। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को सेंटर में ले आइए। इनहेल करते हुए साइड में लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, सेंटर। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास है इसी में मार्जरी आसन का। अब आपको अपनी नेक और बैक मूवमेंट साथ में करनी है बैठकर इसी पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। अपनी लोअर बैक में कर्व बनाते हुए चेंज करेंगे एक्सहेल करते हुए। एक बार फिर से इनहेल करते हुए लोअर बैक में कर्व बनाएंगे और नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए मूवमेंट चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए मूवमेंट को चेंज करते रहेंगे। इनहेल और एक्सहेल के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए कंटिन्यू करेंगे 4 से 5 बार। स्माइलिंग फेस के साथ। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फिर से सीधा कर लीजिए दंडासन में। शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रख लीजिए। आंखें बंद करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अब वापस दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। अगला अभ्यास है पादांगुली नमन का। अपनी 2 पैरों की जो उंगलियां हैं उनको मूव करना है आपको। सिर्फ उंगलियों को मूव करना है, एंकल स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, सिर्फ उंगलियों को मूव करेंगे। कुछ देर के लिए इस अभ्यास को करेंगे पादांगुली नमन। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो पैरों के लिए हैं। इसी में अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन यानी कि आपको एंकल स्ट्रेचिंग करनी है। अब अपने एंकल्स को अपनी ओर और बाहर की ओर स्ट्रेच करना है पूरी तरीके से। दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेच करेंगे इन एंड आउट। यहीं से अपने एंकल्स की रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स।
एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे रोटेट 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे। अब अपने राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए अगली प्रैक्टिस के लिए, जानू नमन के लिए। अपने राइट थाई को पकड़ लीजिए इस तरीके से। अब इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना। एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर लेकर आइए पैर को। इस तरीके से 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल रिलैक्स। वापस आएंगे, दूसरे पैर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट लेग से। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से आपको इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी लेग मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से राइट लेग को उसी तरीके से होल्ड कर लीजिए जैसे पहले पकड़ा था, उसी तरीके से। अब आपको इसमें रोटेशन करना है अपने लेग से, ऊपर वाले लेग से उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट लेग से। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। दंड आसन में दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों को शेक कर लीजिए। वापस आएंगे, सभी लोग यहां से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे तो भी आप दंडासन में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास, इसी आसन में कुछ देर बैठेंगे कमर गर्दन सीधी करते हुए। दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए, आंखें बंद करेंगे। फोकस करेंगे ब्रीदिंग पे। जो भी प्रैक्टिसेस अभी तक की हैं उनको फील करेंगे, उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या अभ्यास किया है। आंखें खोलते हुए वापस आ जाएंगे, अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। यहीं से अगले अभ्यास के लिए, अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लीजिए। इनहेल करते हुए आपको गर्दन और कमर को पीछे की ओर झुकाना है जितना आपके लिए पॉसिबल है, और गर्दन को टाइट नहीं करेंगे। यहाँ पे ढीला छोड़ते हुए गर्दन को कुछ देर आसन में रुकेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों पैरों के बीच में गैप बना लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखेंगे फोल्ड करते हुए। उत्तान मंडूक आसन। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। वज्रासन में आएंगे, दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर दंडासन में ले आइए।
अपने दोनों पैरों को यहीं से फोल्ड करते हुए तितली आसन का अभ्यास करेंगे। अपने बॉडी के पास लेकर आएंगे अपनी दोनों पैरों को। मूव करेंगे अपने नीज को। कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें सभी लोग बंद करेंगे। फील करेंगे प्रैक्टिस को, इसकी स्ट्रेचिंग को, कि आपके इनर थाइस पे कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, उसको फील करेंगे। रुक जाएंगे, मूवमेंट को रोक देंगे। कुछ देर आसन में इसी तरीके से बैठे रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे इसी आसन में बैठकर। आंखें खोलते हुए दोनों पैरों को एक बार फिर से सामने की ओर सीधा कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई पे रख लीजिए। अर्ध तितली आसन। इसको मूव करेंगे, अपनी नी को ऊपर की ओर लेकर आएंगे अपने राइट हैंड से पकड़ते हुए, और उसको ऊपर नीचे मूव करेंगे। 10 काउंट्स तक इस प्रैक्टिस को करेंगे। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके हिप जॉइंट को लूज करती हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाती हैं। वापस आएंगे, इसी प्रैक्टिस को लेफ्ट लेग से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। सेम मूवमेंट दूसरी साइड से। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लीजिए। अगला जो अभ्यास है वक्रासन, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन, वक्रासन। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने राइट हैंड को कमर के पीछे की ओर लेकर जाएंगे। राइट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे, जो आपका पैर आपने फोल्ड किया है वही हाथ पीछे लेकर जाएंगे कमर के। अब अपने दूसरे वाले हाथ से अपने घुटने को पकड़ लीजिए, होल्ड करेंगे, कुछ देर पीछे की ओर देखेंगे। जितनी देर आप आसन में रुकेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। किसी भी आसन को आप करते हैं तो उसमें 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास जरूर करें। वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे और राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रख दीजिए, उसको पकड़ लीजिए। दोनों पैरों को साथ में शेक कर लीजिए। वापस आ जाएंगे। अब आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइए, अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करते हैं, कुछ रिलैक्स करेंगे। कपालभाति का अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे। आपको डीप इनहेल करना है एक, अभी आंखें खोल के रखेंगे, फिर उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद कर लीजिएगा और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। एक बार डीप इनहेल करेंगे सभी लोग। अब यहाँ पे कंटिन्यू एक्सहेलेशन करेंगे एब्डोमिनल मूवमेंट के साथ।
आंखें बंद कर लीजिए। वापस आएंगे, एक पूरी तरीके से एक्सेल करते हुए ब्रीदिंग को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, आंखें बंद करके ही रखेंगे। एक बार फिर से इसका सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का। डीप इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे एक्टिव एक्सेलेशन। कोशिश करेंगे आपके शोल्डर्स मूव ना करे, चेस्ट मूव ना करे, सिर्फ एब्डोमिन पे फोकस करते हुए एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से आप मकर आसन में आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाते हुए पैरों को बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए और अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने फेस को रख लीजिए। मकर आसन का अभ्यास ये एक रिलैक्सेटिव पोज है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं अभ्यास के बीच में या अभ्यास के दौरान। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का। भुजंग आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर में रखते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर बेंड करेंगे। अभी इनहेल करते हुए अपनी नेक और चेस्ट को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे भुजंग आसन में। कंटिन्यू ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेल करते हुए फिर से वापस आ जाएंगे। अभी एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे तो हाथों की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे सभी लोग एक साथ। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रख लीजिए। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए शलभ आसन के लिए। एक पाद शलभ आसन का अभ्यास। आपको श्वास भरते हुए अभी गर्दन को नहीं उठाना, सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे। राइट लेग को ऊपर, सिर्फ एक पैर से करेंगे। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेलेशन के साथ पैर को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। चिन आपकी फ्लोर पे ही रहेगी, चिन को नहीं उठाना है। एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आ जाएंगे पैर को। इसी प्रैक्टिस को एक बार फिर से राइट साइड से करेंगे। 5 सेकंड्स के लिए रुकेंगे। 5, 4, 3, घुटना टाइट स्ट्रेट। 3, 2, 1। चेंज करेंगे लेफ्ट लेग से।
5 सेकेंड्स के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सेल, रिलैक्स। मकर आसन में आ जाएंगे फिर से। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए। आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। अब अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर आइए। कमर के पीछे लेकर आएंगे, पकड़ लेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को पीछे की ओर और नेक को ऊपर उठाएंगे। हाथों को पुल करेंगे पीछे की तरफ, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे धीरे से। अभी यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हाथों को छोड़ना नहीं है, वहीं पे पकड़ के रखेंगे। एक बार फिर से सेम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे स्माइलिंग फेस के साथ। एक्सेल करते हुए वापस मकर आसन में आ जाएंगे। मकर आसन में आ जाएंगे आराम से। यहीं से अगला अभ्यास जो करेंगे, एक बार फिर से दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। अब अपने राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, पकड़ना नहीं है, सिर्फ स्ट्रेच करेंगे। चेंज करेंगे। कुछ देर रुकेंगे आसन में, वापस आ जाएंगे मकर आसन में। अब यहीं से आप लेफ्ट साइड टर्न करते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। सुपाइन पोस्चर्स का अभ्यास करेंगे अब हम आगे। हाथों के और पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाते हुए लेट जाएंगे पीठ के बल। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए सेतुबंद आसन के लिए। अपने दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ेंगे, एंकल्स को नीचे से। यहीं से इनहेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सेतुबंद आसन। अगर आप हाथों से एंकल्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सिर्फ हाथों के सपोर्ट से कमर को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल करते हुए कमर को नीचे लेकर आ जाएंगे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे कमर को ऊपर की ओर सेतुबंद आसन में। ओवर स्ट्रेचिंग आपको किसी भी आसन में नहीं करनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए, उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को सीधा सीधा ही रखना है, होल्ड नहीं करना, सामने की ओर। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखेंगे, थाइस के साइड में दोनों हाथों को। इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे, सिर्फ राइट लेग।
एक्सेल करते हुए पैर को नीचे लेकर आएंगे। ये आपकी जो कोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये आसन है। एक बार फिर से लेफ्ट दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। जितनी भी देर आप ऊपर की ओर अपने पैरों को उठा सकते हैं, एक साथ दोनों पैरों को साथ में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये आसन है उत्तान पाद आसन। 1 2 3 4 5 एक्सेल, रिलैक्स। इसी का अगला अभ्यास है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के लिए दोनों पैरों को एक बार फिर से मिला लेंगे साथ में, दोनों हाथों को थाइस के साइड में ही रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे स्ट्रेट, 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर स्ट्रेट उठाएंगे। अगर आप पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे तो अपने हाथों की सपोर्ट से भी अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं ऊपर की ओर। कुछ देर होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे यहीं पे, क्योंकि जब आप इन्वर्टेड पोस्चर्स करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग का रेट जो है वो बढ़ जाता है। उसको पहले स्लो डाउन करेंगे, उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे, अपने दोनों हाथों से अपने राइट घुटने को पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए टाइट से एकदम। अब आपको एक्सेलेशन के साथ अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है, और ये ध्यान रखें जिन लोगों को हाई बीपी है वो अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, वो अपनी गर्दन को नीचे ही रखेंगे। कुछ देर आसन में बने रहेंगे। पवन मुक्त आसन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये आसन। पवन मुक्त आसन। साइड चेंज करेंगे, वापस आ जाएंगे, इसी को दूसरी साइड से भी करेंगे। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख लीजिए। अब अपने दोनों नीज को राइट साइड लेकर जाएंगे। सभी लोग राइट साइड ट्विस्ट करेंगे कमर से और अपने नीज को राइट साइड लेकर जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, अभी चेंज नहीं करना। लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे, साइड चेंज करेंगे, राइट साइड, चेंज करेंगे,